आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 और 27 जून के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे वास्तु की 8 दिशाएं, किस दिशा में कौन सा काम करना होगा लाभप्रद। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 26 जून 2020 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि सुबह 7:02 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र सुबह 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्धि नामक योग रात्रि 1:55 तक रहेगी। उसके पश्चात व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज किसी को उधारी देने से बचे। धन व्यय के योग हैं। यात्रा में कष्ट एवं मानसिक तनाव रह सकता है। किसी भी कार्य के लिए घर से निकलने से पहले दान जरूर करें। अगर आप व्यापारी हैं तो हो सकता है आज आपको अनावश्यक अधिक परिश्रम करना पड़ जाए, लेकिन निराश या फिर हार बिल्कुल न माने, क्योंकि अंत में जीत आपकी ही होगी। वहीं नौकरी में है तो आज हो सकता है कि उच्च अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़े। शाम तक स्थितियां आपको अपने फेवर में नजर आने लगेंगी। भाग्य 79% तक साथ रहेगा। आज के दिन आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। फलस्वरूप आपके लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु भविष्य के लिए ये गलतियां आपको कुछ महत्वपूर्ण सीख देके जाएंगी। आपको एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त होगा। आपको अपनी भाषा तथा भाषा शैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिले। कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका मजा ले। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना न भूलें। आज आप उदासीन महसूस करेंगे, किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वाहन सावधानी से चलाएं। विचार करने के लिए खूब समय ले, किंतु जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुट जाएं। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक खर्च आपके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। परिवार में किसी सुखद समाचार आपको राहत प्रदान करेगा। जीवन साथी से विवाद संभव है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। पिता का सम्मान करें। पिता का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। प्रेम जीवन में परेशानियों के कारण आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। चाहत में साथी की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है और इनका मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं। बॉस से प्रशंसा प्राप्त होगी। एक कहावत है कि क्षमा करो और भूल जाओ। अधिकतर मामलों में यह बात सही है। हालांकि भूल जाना माफ करने से अधिक मुश्किल है, किंतु इस तरह से आप अपने प्यार को और भी नजदीक पाएंगे।
प्यार क्षमा करने का ही दूसरा नाम है। मूड में बदलाव के कारण आज किसी भी विशेष काम को करने से बचें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। सरकार और संबंधित एजेंसियां या बड़े निगम के साथ काम करने की आपकी अभिलाषा आज पूरी हो सकती है। आजीविका के नए और बेहतरीन तरीके मिलेंगे जिससे आपके प्रयासों की शुरुआत नई होगी। कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, बस अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करें। आज आपका पूरा दिन धन से संबंधित है। पैसे कमाने वाली योजनाओं और कार्यों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगे। आपके सितारे आज आपको धन और संपत्ति के साथ नवाजने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। नई शुरुआत करने के लिए नए लोगों का समर्थन भी आपके लिए फायदेमंद है। स्वास्थ्य की बात करें तो डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्ति अपनी नियमित जांच करवाते रहें। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस होने की संभावना है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 1। वास्तु की 8 दिशाएं। किस दिशा में कौन सा काम करना होगा लाभप्रद? अगर घर में रहती है कलह और आर्थिक तंगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष हो तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पेश आने लगती हैं। छात्रों का परीक्षा में असफल होना, किसी काम में मन न लगना, आर्थिक रूप से कमजोर होते जाना, अपयश, अपमान और तनाव रहने लगता है। पत्नी और पत्नी के बीच कलह होती है और परिवार के लोगों की आपसी सामंजस्य में कमी आने लगती है। ये सब समस्याएं घर के वास्तु में कमी होने के कारण आती है। वास्तु में सभी 8 दिशाओं का खास महत्व होता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस दिशा में कौन सा कार्य करना उचित होता है। भोजन करने की सही दिशा। भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और अगर आप गलत दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो यही ऊर्जा आपके ऊपर नकारात्मक असर डालने लगती है। ध्यान रखें कि भोजन करते समय भोजन की थाली दक्षिण पूर्व दिशा में रखी होनी चाहिए और आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। भोजन करने की सही दिशा आपकी ऊर्जा को सही कार्य की तरफ प्रवाहित करती है। शयन की दिशा। शयन करते समय ध्यान रखें कि आप बेड को दक्षिण और उत्तर दिशा में रखें। बेड इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि शयन करते वक्त आपका मुख दक्षिण में हो और पैर उत्तर में हो। इससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी और रात में डरावने सपने भी नहीं आएंगे। दक्षिण में पैर करके सोने को अच्छा नहीं मानते। इससे आपके भाग्य में कमी आती है। जब भी पूजा करें, पूजा के वक्त सही दिशा का चयन न सिर्फ आपको संपूर्ण फल प्रदान करता है बल्कि आपके इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त होती है। याद रखें, आप जब भी पूजा करें तो आपका मुख उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम की ओर बैठ करके करें। भगवान को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान उत्तर पूर्व का कोना है, जिसे हम वास्तु की भाषा में ईशान कोण मानते हैं। जल के बहाव की दिशा। आपके घर में जल के बहाव की दिशा भी बहुत मायने रखती है। अगर जल का बहाव गलत दिशा में हो रहा हो तो वास्तु के दोष को दूर करके उत्तर पूर्व दिशा में जल की टंकी बनवाकर उसी से पानी की सप्लाई पूरे घर में करें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। वास्तु के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि नौकरी और कैरियर में असफलता, रोग, शोक और गरीबी आदि समस्याओं की उत्पत्ति घर में पानी के गलत बहाव से होती है। यह भी है दोष। अगर आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा का भाग ऊंचा है तो यह एक दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम भाग में कोई भी निर्माण करवा दे।
निर्माण ऐसा होना चाहिए कि पूर्व उत्तर दिशा का भाग नीचा हो जाए। इस प्रकार किसी भी प्रकार के तोड़ जोड़ के बिना ही आप ऐसे वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।